Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and today we will discuss about how to write an essay in the paper 2 of RBI AM Rajbhasha exam. In this video, we'll see what type of questions come in paper 2 of your RBI AM Rajbhasha exam. Then we'll see how you should write an essay, यानी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है immediately जब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद. एंड आफ्टर दैट वील सी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो एसे है उसमें आप कम से कम नंबर कटाएं और आपका टोटल जो है एक अच्छा टोटल बन पाए. राइट अब देखिए पेपर 2 पहली बात होता है आपका ऑफलाइन. इस बात का आप ध्यान रखें. यू विल हैव टू राइट द आंसर्स ऑन अ शीट विद पेन. कंप्यूटर पे टाइप नहीं करना है. इसमें लास्ट 2 इयर्स से आ रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स एंड वर्ड्स यानी कि अनुवाद. फिर आपका आता है शॉर्ट नोट्स लिखने को या फिर ऐसे लिखने को. फिर दोनों भी आ सकते हैं. ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए थे, यानी कि एक इंग्लिश का ऐसे लिखना था और एक हिंदी का निबंध लिखना था. पहले हम देखेंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. तो ऐसे हमें 3 पैराग्राफ्स में लिखना है. पहला पैराग्राफ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा हमेशा. सेकेंड पैराग्राफ में हम सारी रीजनिंग देंगे, इशू को एक्सप्लेन करेंगे, उस इशू के कॉज या वजह बताएंगे और फिर लास्ट पैराग्राफ में हम कोई सॉल्यूशंस देंगे या कोई बेटर तरीका सजेस्ट करेंगे. ये हमारा कंक्लूजन होगा. सो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं दैट हाउ टू राइट एन एसे. सो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हाउ टू राइट एन एसे. तो पहले आपको ऐसे का टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, यानी कि कभी सपोज टॉपिक दिया है विमेन एम्पावरमेंट. तो जब हम अपने स्टूडेंट्स के आंसर्स इवैल्यूएट करते हैं we see that some students write how women are ill treated, how traditions have pulled them down. They write about parda system, burqa, polygamy, etc. All this is diversion from the topic. All right, the main topic is women की empowerment, यानी कि empowerment of women. So you may introduce by telling the need to empower women, but that should not take more than a sentence or 2, right? Now let's see step by step how to write an essay. Now suppose you have to write an essay on, say, horse, right? Then the first thing you have to do is write down all the rough points that come into your mind when you think about the topic. For example, when writing about horse, you'll think of it as beautiful, intelligent, it is used in transportation, army, it has a beautiful tail, wars. You'll think about Chetak, the story about Troy, about iron shoes, blinders, etc, etc. Okay, and everything that you can think of about the horse, you'll write it down, right? Then you will classify these rough points under different headings. Now note that this heading you don't have to write in the exam while writing the actual essay. Okay, this segregation is only so that आपके दिमाग में रहे कि similar points या features एक साथ लिखने हैं to present a well structured essay. फिर उसके बाद उन वर्ड से आप एक रफ आउटलाइन बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, एंड उसके बाद आप उस रफ आउटलाइन को कंप्लीट करेंगे लाइक शोन हियर. ऑलराइट, यहाँ हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया टू शो यू एज एन एग्जाम्पल. रेस्ट यू शुड ट्राई डूइंग योरसेल्फ एज एन एक्सरसाइज. एंड यहाँ आप देखें रफ आउटलाइन एंड कंप्लीट आउटलाइन में क्या फर्क है. अब यहाँ जो हाईलाइटेड पार्ट है जो आपको दिख रहा है कि रफ आउटलाइन में हमने आयरन शूज के लिए रफ पॉइंट लिख दिया सो दैट फाइनल ड्राफ्ट करते हुए हमें याद रहे कि हमें ये पॉइंट इस तरह से लिखना है. तो जब फाइनल ड्राफ्ट किया तो हमने पूरा रीजन दिया कि हॉर्सेस के हूफ सॉफ्ट होते हैं जिस वजह से आयरन हॉर्स शूज पहनाए जाते हैं हॉर्सेस को. तो जो ये रफ आउटलाइन है दिस इज फॉर अ रेफरेंस कि हमें याद रहे दैट व्हाइल फ्रेमिंग द फाइनल एसे कि किस रिस्पेक्ट में हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखना है. अब अगर आपके पास टॉपिक आता है से विमेन एम्पावरमेंट, राइट, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है आइए ये देखते हैं. फर्स्टली हमने टॉपिक से डिविएट नहीं होना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू स्टिक टू विमेन एम्पावरमेंट एंड नॉट राइट मच अबाउट फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, एक्सेट्रा. वी डोंट हैव टू टॉक मच अबाउट द पास्ट.
फिर हमें लिखना है अबाउट द नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, या अगर टॉपिक क्लाइमेट चेंज पर है तो नीड टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट इज द करंट सिनेरियो। ये हमारा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आएगा, सिंस हमारी वर्ड लिमिट 100 से 150 वर्ड्स तक की रहती है इन RBI AM राजभाषा एग्जाम। हमें कम वर्ड्स में मैक्सिमम मैसेज कन्वे करना है, राइट। तो इंट्रोडक्शन हम छोटा सा देंगे, फिर बॉडी ऑफ द एसे आता है, मीन्स द सेकेंड पैराग्राफ, उसमें हम सब कुछ इंफॉर्मेटिव एंड करंट अफेयर रिलेटेड डालेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड हम जितना करंट अफेयर से डालेंगे हमारा ऐसे उतना ही कॉन्क्रीट बनेगा, उसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप स्कीम्स डालें, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि डालें, एंटी डाउरी प्रोविजंस डालें, लॉज टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस डालें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो हम डालेंगे सपोज पेरिस अग्रीमेंट, सब्सिडीज मिली हैं फॉर बिजनेसेस रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो टॉपिक के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम से या करंट अफेयर्स से अगर आप अपने आप को इक्विप करेंगे और वो वाले पॉइंट्स यहाँ डालेंगे तो आपका ऐसे एक बहुत कॉन्क्रीट ऐसे बनेगा, राइट। देन आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि सोसाइटी या हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट में, या कोई भी जो भी कॉज आपके क्वेश्चन में गिवन है उस कॉज के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो आप कह सकते हैं कि वर्क प्लेस में मेरिट बेस्ड प्रमोशंस हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। जैसे क्लाइमेट की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि टर्न ऑफ द कार्स एट रेड लाइट, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, रिसाइकिल करें, रिपेयर करें नया खरीदने की बजाय, राइट। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन द कंक्लूजन, ओके। सो इस तरह हम अपने टॉपिक पे स्टिक करके करंट अफेयर्स को अपने ऐसे में इंक्लूड करेंगे टू मेक इट कॉन्क्रीट, ओके ना। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ सैम्पल एसेज अपने कोर्स के मटेरियल में मिलेंगे, वो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही आपको सैम्पल टेस्ट भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप उन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें और फैकल्टी से उन टेस्ट का पर्सनल फीडबैक जरूर लें, जिससे कि आपको आपकी गलतियां पता चलें और एग्जाम में आप ये गलतियां ना करें। और अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं iexambee से अपनी तैयारी के लिए, तो आप हमें hello@iexambee.com पे लिख सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर यानी कि 9205524028 पर कॉल कर हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो iexambee को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो, उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो।